श्री कृष्ण कहते हैं, द्वेष आत्मा का विषय है। जो दूसरों से घृणा करता है वो अपने भीतर के प्रेम को मारता है। प्रेम ही जीवन की सच्ची ऊर्जा है। यदि तुम सब में ईश्वर को देखना सीख जाओ तो कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रह जाएगा। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा तब तुम्हारे भीतर का कृष्ण प्रकट होगा। कभी सफलता पर गर्व मत करो और असफलता पर निराश मत हो। कृष्ण कहते हैं, जीवन का खेल जीत या हार से नहीं, अनुभव से नापा जाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति को गुरु मानता है वह सच्चा ज्ञानी है। सफलता केवल बाहरी विषय नहीं, भीतर की स्थिति भी है। जब तुम सब परिस्थितियों में समान बने रहते हो तब तुम सच्चे योगी कहलाते हो। कभी किसी की आलोचना से परेशान मत होना। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें उसी हद तक समझ सकते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है। जब तुम ऊंचा उठते हो तो नीचे वालों को तुम छोटे लगते हो। इसलिए आलोचना को संकेत समझो कि तुम सही राह पर चल रहे हो। जब तक लोग तुम्हारी चर्चा नहीं करते समझो कि तुमने कुछ बड़ा नहीं किया। अपनी हार को अंत मत समझो। कृष्ण कहते हैं, हार केवल एक दिशा बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। जब तुम गिरते हो तब तुम सीखते हो कि अगली बार कहाँ ठोकर नहीं खानी है। हर गिरावट में एक नई उड़ान का संकेत छिपा होता है। इसलिए गिरकर उठना बंद करो और गिरकर उठना बंद मत करो। वही व्यक्ति जीवन की ऊंचाई छूता है जो बार बार उठना जानता है। कभी दूसरों के पास प्रेम की भीख मत मांगो। कृष्ण कहते हैं, प्रेम दिया नहीं जाता, वह भीतर से प्रस्तुपित होता है। जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अपनाने लगता है। स्वयं से प्रेम करना आत्ममुग्धता नहीं, आत्मज्ञान का पहला चरण है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम प्रवाहित होता है तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। कभी समय को हल्के में मत लो। कृष्ण कहते हैं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वो बोलता नहीं पर सब सिखा देता है। हर अवसर का सम्मान करो क्योंकि वही तुम्हारी भविष्य की नींव है। जो आज व्यर्थ करता है वह कल को खो देता है। इसलिए हर दिन को ऐसा जियो जैसे यह जीवन का अंतिम दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम सदा जीवित रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हो तब तुम्हारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। बाहर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, भीतर झांको, वही सत्य है, वही शांति है, वही आनंद है। जब तुम सभी को समझ लेते हो तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण हो जाती है। यही जीवन का सार है, यही गीता का संदेश है। सभी को जानो, प्रेम करो और कर्म करते हुए आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारे भीतर ही भगवान का निवास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के मार्ग पर तुम्हें कोई ठोकर लगे तो उसे अपनी हार नहीं बल्कि एक दिशा समझो जो तुम्हें अधिक मजबूत बनाने आई है। हर गिरावट में एक सीख होती है, हर असफलता में एक नई ऊर्जा छिपी होती है जो केवल उसी को दिखती है जो हार के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों की राय पर जीता है, क्योंकि आत्मा की स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है जहां तुम अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेने लगते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तब यह समझो कि सवै अपने भीतर के अंधकार से लड़ नहीं पाया। कभी किसी की बातों से अपने भीतर की शांति को मत डगमगाने दो, क्योंकि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ प्रवेश केवल उसी को दो जो तुम्हारे विचारों को पवित्र कर सके। जब राह कठिन लगे तब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो बीत गया वह अनुभव था, जो आने वाला है वह अवसर है। जीवन का सबसे सुंदर सत्य यह है कि हर दर्द तुम्हें एक नई दृष्टि देता है, हर सफलता तुम्हें कुछ एक नया ज्ञान देती है और हर ठहराव तुम्हें भीतर झांकने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि संसार पर राज करना आसान है लेकिन अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा साम्राज्य है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।